नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलिए बढ़ते हैं आज यूपी की 5 बड़ी खबरों की ओर। सपा के गढ़ में भाजपा का रोड शो, सीएम योगी को देख छाया उत्साह। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में सीएम योगी का रोड शो हुआ। ट्रक पर सवार सीएम योगी ने जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। जिताने की अपील के साथ ही उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आस्था से खिलवाड़ करने वालों को मिलनी चाहिए सजा। सीएम योगी ने कहा कि जो सपा कल्याण सिंह का अपमान करती है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है और कांग्रेस गठबंधन करके लड़ रही ऐसी पार्टी को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए सपा की डिंपल यादव को हराकर भाजपा प्रत्याशी को जिताकर उन्हें सजा दें। वही कार्यकर्ता भी सत्ता के जोश में होश गंवा बैठे हैं। कमल के फूल से अंकित भगवा झंडा को उल्टा लगाए दिखे जो निहाल बच्चे भी हुए रोड शो में शामिल। कहीं हाथों में तो कहीं पीठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा के पोस्टर भी दिखाई दिए। रायबरेली से आज होगा राहुल प्रियंका के नाम का ऐलान। कांग्रेस ने तेज की नामांकन की तैयारियां। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के चुनाव के नामांकन के लिए अब केवल अंतिम 48 घंटे ही बचे हुए हैं, लेकिन अमेठी लोकसभा सीट और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय भी नहीं हुए हैं। हालांकि दोनों ही जिलों की इकाइयां 3 मई को नामांकन की तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे के भी अमेठी दौरे का कार्यक्रम 3 को तय हुआ है। होर्डिंग और बैनर तैयार किए जा रहे हैं, गाड़ियां बुक कर ली गई हैं। सूत्रों की माने तो चूंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लिहाजा बात करें राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो तस्वीर के साथ कांग्रेस के स्लोगन को ही प्रमुखता में रखा गया है। कुछ होर्डिंग पर प्रियंका और सोनिया गांधी की भी बड़ी तस्वीरें रखी गई हैं। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि अमेठी और रायबरेली सीट से राहुल और प्रियंका गांधी ही उम्मीदवार होंगे। कौन किस सीट से लड़ेगा फिलहाल तो अभी यह तय नहीं है और दावा किया जा रहा है कि गुरुवार शाम तक प्रत्याशियों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। आपको बताते चले कि सूत्र बताते हैं कि नामांकन की तैयारियों के लिए दिल्ली और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से गाड़ियां भेजी गई हैं। भुएमयू और मुशीगंज गेस्ट हाउस साफ करवाया जा रहा है। इसके अलावा बाहर से आने वाले नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों के रुकने के लिए अमेठी और रायबरेली के होटलों को भी बुकिंग करवा ली गई है। सुनिए दीपक सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या क्या कहा। पूरी तैयारी है। कल 11 बजे कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन करेगी। हम गौरीगंज के अपने केंद्रीय कार्यालय से उठेंगे और वहीं से चलते हुए ढोल मजीरे नगाड़े के साथ, जनता के सैलाब के साथ कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन कराएंगे। देखिए, अमेठी का हर नौजवान, किसान, बेरोजगार, जिसे लगता है अमेठी का विकास छीना गया, जिसको लगता है अमेठी का अपमान किया गया, उन सब अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहते हैं। वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को यहां से प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, ये अमेठी के लोगों की भावना है। और खड़गे जी जब अमेठी आए थे यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा 2 में, तो उन्होंने खुद ही इस बात को कहा था कि इस गांधी परिवार का नाता राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी जी तक पुराना है। बड़ी भावनात्मक बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने ये भी कहा था ये नाता पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं जो कभी बताते हैं राहुल जी लड़ेंगे, उन सबको प्रणाम करता हूं जो कहते हैं कभी राहुल जी नहीं लड़ेंगे, फिर वो कहते हैं सोनिया जी ने कुछ कह दिया, फिर वो कहते हैं प्रियंका गांधी जी ने कुछ कह दिया, फिर वो कभी कभी कुछ और नाम चलाने लगते हैं। तो मुझे लगता है मीडिया को भी ये देख लेना चाहिए कि कौन से नाम कब चले हैं, पीछे क्या कहा है, आगे क्या कहना है। इंतजार कर लें, एक सरप्राइज कैंडिडेट आएगा। अमित शाह का आज यूपी में तूफानी दौरा। बरेली, बदायूं और सीतापुर में गरजेंगे अमित शाह। लखनऊ में तय करेंगे चुनावी रणनीति। आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वह बरेली, बदायूं और सीतापुर में जनसभा को संबोधित कर भाजपा का प्रचार करेंगे। इसके बाद वह लखनऊ जाएंगे और वहां भाजपा अधिकारियों संग बैठक कर चुनावी रणनीति भी तय करेंगे। आपको बता दूं कि वही गृह मंत्री के बरेली, बदायूं और
सीतापुर में आगमन पर खास इंतजाम भी किए गए हैं। आखिर भाजपा के नेता हैं, इंतजाम तो होगा ही। वहीं रैली स्थल पर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी चौकसी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बरेली, बदायूं और सीतापुर में आज जनसभाओं को संबोधित कर विपक्ष पर हमला बोलेंगे। डीप फेक वीडियो का मामला सामने आने के बाद आज वह विपक्ष पर इस मामले को लेकर करारा हमला भी कर सकते हैं। वहीं भाजपा की नीतियों को जनता के सामने भी रखा जाएगा। इसके बाद शाम को वह लखनऊ पहुंचेंगे। राजधानी में वह भाजपा अधिकारियों के साथ 5वें चरण के चुनाव को लेकर रणनीति भी तय करेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। समीक्षा बैठक के बाद अमित शाह लखनऊ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैनपुरी में आज रोड शो कर चुके हैं। कन्नौज से जिला प्रशासन इन दिनों सिर्फ एक मुहिम में जुटा हुआ है। एक शिक्षक ने मतदाता जागरूकता कटआउट बनाकर डीएम को सौंप दिया है। कन्नौज जिला प्रशासन इन दिनों सिर्फ एक बहुत ही बड़ी मुहिम में जुटा हुआ है। वह मुहिम है 13 मई को होने वाले मतदान में मतदाताओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी कराने की। प्रशासन के इस अभियान में अब जनप्रतिनिधि और शिक्षक भी शामिल हो गए हैं। आज एक शिक्षक ने मतदाता जागरूकता कटआउट बनाकर डीएम को सौंपा है। आपको बता दूं कि डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला को कटआउट बेहद पसंद आया और उन्होंने उसे कार्यालय के बाहर लोगों को जागरूक करने के लिए रखवा दिया है। साथ ही डीएम ने कटआउट बनाने वाले सौरिक के स्नाय प्रताप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की प्रशंसा भी की है। डीएम कन्नौज मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही मतदाताओं को जागरूक कर उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। वह घर घर पहुंच आमंत्रण पत्र दे रहे हैं तो मोहल्ला व ग्रामवार मतदाता जागरूकता शिविर लगा रहे हैं। डीएम का कहना है कि मतदाताओं को वोट डालने में सहूलियतों का इंतजाम भी किया जा रहा है। आपको बता दूं कि उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि 13 मई को होने वाले मतदान में लक्ष्य से जनपद वोटिंग कर कन्नौज एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील भी की है। चलिए सुनते हैं शुभ्रा डीएम कन्नौज ने क्या कहा। हमारा स्वीप की एक्टिविटी है, उसको हम लोग काफ़ी तेज़ी से चला रहे हैं अपने जनपद में भी, और हम लोगों का पूरा ये प्रयास है कि कन्नौज के सभी मतदाता 13 मई को मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अवश्य पहुँचें। और इसी दृष्टिकोण से जो हमारे वोटर्स हैं उनको प्रेरित करने के लिए, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए तरह तरह के हमारे कार्यक्रम हैं। तो आज उसी दिशा में एक ये स्वीप काका करके एक हमारे बेसिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं उन्होंने ये बनाया है, तो इसी को भी हम अपने इस पूरे स्वीप अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए इसे भी, इसके माध्यम से भी लोगों को हम आकर्षित करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। बहुजन समाज पार्टी ने जारी की लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों की 11वीं सूची। उत्तर प्रदेश की 6 सीटों के लिए तय किए गए प्रत्याशी। इसके अतिरिक्त लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई है। गुरुवार को जारी लिस्ट में बसपा की इस लिस्ट में कैसरगंज, डुमरियागंज, गोंडा, संत कबीर नगर, बाराबंकी और आजमगढ़ सीट से प्रत्याशी के नाम शामिल हैं। आपको बताते चले कि लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार के नाम ऐलान किए गए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में है। बसपा ने कैसरगंज सीट पर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए नरेंद्र पांडे को उतारा है। आजमगढ़ में प्रत्याशी बदलकर मशहूद अहमद को उम्मीदवार घोषित किया गया है। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा, डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ और बाराबंकी से शिव कुमार धोरे को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि बसपा ने आजमगढ़ सीट से तीसरी बार प्रत्याशी बदला है। सबसे पहले इससे सीट पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मैदान में उतारा गया था, लेकिन बाद में उन्हें सलेमपुर सीट से टिकट दिया गया। इसके बाद बसपा ने आजमगढ़ सीट से शबीहा अंसारी को टिकट दिया था। अब उनकी जगह उनके पति मशहूद अहमद को सीट दे दी गई है।